हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंथेटिक प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो हम बहुत सारे वीडियो बनाए कॉटन के ऊपर, क्योंकि दुनिया में 90% मिल कॉटन ही चलाता है, 10% कोई सिंथेटिक चलाता है। और कॉटन प्रोसेस जो होता है बहुत टिपिकल होता है और उसमें क्वालिटी मेंटेन करना बहुत भारी आइटम रहता है, लेकिन सिंथेटिक में ऐसा नहीं है। सिंथेटिक में आप कट लेंथ के हिसाब से एक बार प्रोसेस सेट कर दिया, इसको खाली प्रोसेस कंट्रोल करते रहना और बाकी कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना पड़ता। और लेकिन सिंथेटिक का भी आपको आइडिया होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि कोई भी लेमान आके चला लेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, सिंथेटिक जानने से पहले हम सिंथेटिक पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर जो PSF है, वर्जिन फाइबर जो अपना बनाता है, रिलायंस बनाता है, इंडोरामा और बॉम्बे डाइंग, शुभ लक्ष्मी और बाकी भी बहुत सारे आते हैं। और रिसाइकल तो तमाम मिल बनाते हैं अपने अपने प्लांट में। एक एक रिसाइकल फाइबर का प्लांट लगा है। अपन रिसाइकल का बात नहीं कर रहे, अपन वर्जिन फाइबर की बात कर रहे हैं, जो अपना बढ़िया क्वालिटी का रहता है, स्ट्रेंथ भी रहता है और अच्छा रहता है। तो रिसाइकल फाइबर तो वो जो पानी का बॉटल वगैरह होता है, जो प्लास्टिक पुराना प्लास्टिक रहता है, पॉलीथीन रहता है, इसको मेल्ट करके करते हैं, वो अलग चीज़ है। और PSF फाइबर जो होता है, देखिए अबरे डेनियर समझ लो आपने 1.438 का आपने मंगा, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो 1.438 जब मंगा, आपको फाइबर का डेनियर जो है देखो 1.32 to 1.35 मिलना चाहिए। हमेशा देखो डेनियर जो आप मंगाओगे, डेनियर से ऊपर वाला फिगर नहीं मिलना चाहिए। ऊपर वाला मिलेगा तो आपकी वो फाइबर कोर्सर साइड आ जाएगा, आपको TM वगैरह ज़्यादा देनी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा, CSP नहीं आएगा। तो जब भी आप फाइबर ऑर्डर करते हो तो बिल्कुल जितना डेनियर का बोलोगे उससे कम वो मिलना चाहिए। जैसे आप समझ लो 0.9 का आपने मंगाया, 0.9 का मंगाया, तो ये आपकी 0.83 से लेके 0.87 तक इतना डेनियर मिलना चाहिए आपको, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये पॉलिस्टर प्लांट वाला जब भी आपको फाइबर देते हैं, इसको बोलो आप मेरे को टेस्ट रिपोर्ट दो, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में जो टेस्ट होता है वो रिपोर्ट दो, तब जाकर हम प्रोसेस सेट कर पाएंगे, वो आपको फिर देंगे। अच्छा, डेनियर CB देखो 5 से 6%, 5 से 6% का डेनियर CB रहता है। टेनासिटी देखो 6.6 से 6.7। वो टेनासिटी जो होता है देखो, जैसे कॉटन में अपन बोलते हैं G-Tex बोलते हैं, तो ये G-Tex नहीं, ये टेनासिटी है। और ये ध्यान रखो, अगर पॉलिस्टर फाइबर का G-Tex देखने जाओगे ना, वो आएगा आपको 65 से एबव आएगा, 65, 70, 80 रहेगा। लेकिन यहाँ टेनासिटी में मेजरमेंट होता है तो 6.6 से 6.7 बढ़िया है। और पॉलिस्टर का टेनासिटी दो प्रकार आता है, एक नॉर्मल टेनासिटी रहता है, एक हाई टेनासिटी रहता है। आपकी मन में आता होगा हाई टेनासिटी कहाँ यूज होता है। हाई टेनासिटी मतलब बहुत भयंकर CSP ज़्यादा आता है। वो आपकी जैसे टायर कट में, स्विंग थ्रेड में, हाँ, पैराशूट का जो यान बनाते हैं उसमें, जिसमें आपको मजबूत चाहिए, उसमें जैसे कोई मतलब पानी का जहाज़ चलता है, इसको रोकने के लिए जो रस्सी बनाते हैं, वो हाई टेनासिटी का रहता है। हाई टेनासिटी का अलग प्रकार के यूज है और नॉर्मल टेनासिटी का अलग। जैसे अपन कपड़ा पहनने के लिए यूज़ करते तो नॉर्मल टेनासिटी लेना पड़ेगा, वहाँ पे आपको हाई टेनासिटी का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टेनासिटी CB देखो 10 से 12% होनी चाहिए। एलंगेशन 22%। एलंगेशन एक मैटर है। पॉलिस्टर फाइबर देखो 22% है, कॉटन में 6 से 6.5 7 तक मैक्सिमम आएगा, और लिनन में तो 3% आता है। तो ये टेनासिटी इसीलिए ज़्यादा रहता है, आप खींचोगे ना जल्दी टूटेगा नहीं। 22% तक लंबा हो सकता है इसका, और 22% लंबा हो जाएगा। एलंगेशन जो 22% है जो लंबा हो जाएगा,
इसीलिए तो पॉलिस्टर में ज़्यादा टीएम नहीं चाहिए, कम टीएम चाहिए। सीएसपी अपना आप ज़्यादा आता है, इतना जल्दी टूटता नहीं। आरकेएम भी ज़्यादा आता है, तो ये इसका 22% आता है देखो टेनासिटी। और एलंगेशन सी भी देखो 10 से 12% आएगा। क्रीम पर 25 mm बोलता है, कोई 1 इंच बोलता है। तो क्रिम्प जो होता है देखो, अगर 25 mm में आपको 12 mm का क्रिम्प चाहिए। क्रिम्प मतलब देखो फाइबर जैसे ऐसे कटे ना, 1 इंच का फाइबर कटा है, 1 इंच का फाइबर कटा है, या 25 mm, ठीक है। ये कटिंग के बाद इसको क्रिम्प देते मतलब छोटा कर देते हो। ये 12 mm में ऐसे फाइबर हो जाएगा, ऐसे। अच्छा, आपके मन में आता है 25 mm को 12 mm क्यों कर देते? 12 mm इसीलिए करते, देखो क्रिम्प रहेगा तो स्पिनेबिलिटी रहेगा। जैसे आपके अपने शरीर का बाल है, हेड का बाल है, उसमें क्यों धागा नहीं बनता? उसमें क्रिम्प नहीं है, बिल्कुल क्रिम्प नहीं लेता। तो ये 25 में से 12 mm का रहेगा, क्रिम्प रहेगा तो आधा साइज का। वो फिर बाद में जो प्रोसेस में चलेगा क्रिम्प थोड़ा हट जाएगा, वो लास्ट में 13% क्रिम्प तो रहेगा। 13% क्रिम्प रहेगा तो आपकी स्पिनिंग के लिए फ़ायदा रहेगा। तो ये क्रिम्प बहुत इम्पोर्टेंट है देखो पॉलिस्टर फाइबर में, और बगैर क्रिम्प में कोई स्पिनिंग नहीं होता, ये ध्यान रखा। उसके बाद देखो क्रिम्प हो गया 12/25 mm में 12 mm में क्रिम्प रहना चाहिए। क्रिम्प स्टेबिलिटी 75%। आपने क्रिम्प जैसे 12 mm के देना है 25 mm की जगह, आप देखोगे उसका जब आप रॉ मटेरियल खरीद लोगे उसका 75% क्रिम्प फाइबर में रहना चाहिए। और क्रिम्प स्टेबिलिटी का क्रिम्प टेकअप, जब आप प्रोसेस में चलाओगे क्रिम्प, उस टाइम आपके पास 13% रह जाएगा। मतलब 25 mm से 13% जो आएगा उतना परसेंट में क्रिम्प रहेगा स्पिनिंग के लायक। अच्छा, ड्राई हीट श्रिंकेज, अगर आप मतलब हीट करोगे ड्राई पोजीशन में, श्रिंकेज सिर्फ 5% के नीचे होना चाहिए। फ्यूज फाइबर देखो 0.005%। फ्यूज फाइबर ना के बराबर। फ्यूज फाइबर मतलब कभी कभी चिप्स जैसा आता है, अपनी गिर बार के नीचे गिरता है या ड्रपिंग का नीचे गिर जाता है, वो फ्यूज फाइबर होता है, वो बहुत डेंजर रहता है। वो कभी जाएगा कड़क जैसा जाएगा, वायर वगैरह भी डैमेज कर देता है। तो फ्यूज फाइबर ना के बराबर रहता है देखो 0.005। ओवर लेंथ फाइबर 20 पर ग्राम। जो ओवर लेंथ फाइबर जैसे 38 mm का लगा तो मंगा तो 38 से थोड़ा ज़्यादा, कभी 40 हो गया, कोई 41 हो गया, ऐसे वाला फाइबर आपको 20 फाइबर पर ग्राम मैक्सिमम आ सकता है। 1 ग्राम के अंदर 20 फाइबर मैक्सिमम आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अच्छा, स्टैंडर्ड लेंथ हो गया 38 mm। कभी कभी उसमें मैक्सिमम 10 mm तक फाइबर, कभी कभी 1 आध 2 आ जाएगा, 10 mm से ऊपर वाला नहीं आएगा, मैक्सिमम 10 mm। ओपी फिनिश हो गया 0.160 से 0.180। ओपी मतलब ऑयल पिकअप यूनिट जो होता है, वो क्या होता है देखो, वो एक एंटीस्टैटिक एजेंट है। वो अगर पॉलिस्टर प्लांट वाला आपको ऐड करके देते हैं, आपकी LB40 वगैरह कम लगेगा। और मेरा ऐसा 0.170 कोई पॉलिस्टर वाला देता है ओपी वैल्यू, तो आपको कोई तेल पानी करने का ज़रूरत नहीं, उससे कम देता है तो आपको करना पड़ेगा। और इसको जहाँ से फाइबर लेते हो इसको बोलो मेंटेन रखो, जो दे रहे हो उतना ही दो, ताकि अपन तेल पानी का एक रेशियो फिक्स करके अपन मिक्सिंग लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद देखो फाइबर मस्ट CP नंबर लिखना चाहिए, कंटिन्यूस पॉलीमराइजेशन जो प्लांट का। और लाइन नंबर, एक CP से 3-4 लाइन चलता है। लाइन नंबर कौन सा, CP नंबर कौन सा, वो पॉलिस्टर फाइबर का मर्ज नंबर 1 रहता है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बराबर नहीं मिलेगा, आपकी बार बार लट चेंज करना पड़ेगा। अपने फाइबर का मर्ज नंबर चेंज हो गया, आपको माल लट चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो क्वालिटी मिक्सअप हो जाएगा। तो इसके बाद मर्ज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉलिस्टर प्लांट वालों को बोल के रखियो, अगर मर्ज नंबर चेंज करते हैं आपको लेटर देगा 2-4 दिन पहले, ताकि हम प्रोसेस में इसको चेंजिंग के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। मॉइस्चर देखो 0.3 से 0.5%।
अपना वैसे पॉलिस्टर का 0.4% का स्टैंडर्ड है। रिगार्डिंग कलर देखो, एक आता है डॉल वाइट, हो गया, एक आता है ऑप्टिकल ब्लीच, एक आता है वाइट। अलग अलग कलर का पॉलिस्टर आता है, जो डिमांड के हिसाब से वो होता है, उसी हिसाब से लेते हैं। तो आपको जो चाहिए आप मंगा सकते हो। वो पॉलिस्टर फाइबर का प्रॉपर्टी क्या हो गया। अच्छा, उसका ऑब्जेक्टिव देखिए, फॉर सिंथेटिक प्रोसेस गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो बना रहे हैं सिंथेटिक प्रोसेस का गाइडलाइन एक स्टूडेंट लोग के लिए या टेक्सटाइल प्रोफेशनल लोग के लिए फॉर फियरलेस इंटरव्यू फॉर सिंथेटिक प्रोसेस। कभी कभी देखो लोग 25 साल कटर में काम कर लेते हैं, सिंथेटिक में 1-2 साल किए, तो कभी इंटरव्यू देने जाते हैं, कतराते यार क्या पूछ लेगा, मैं क्या बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा, वो मन में डर सा रहता है। तो इसको कवर करने के लिए क्या करना पड़ता है, फियरलेस इंटरव्यू के लिए आप ये जो सीरीज है मेरा आएगा, 5-6 वीडियो आएगा, 4-5 आएगा, इसको देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ। तो फियरलेस इंटरव्यू के लिए और सीनियर टेक्निकल हेड्स में चूज क्वेश्चंस, ये जो इंटरव्यू जो सीरीज बना रहे हैं ये आपके स्टूडेंट लोग के लिए नहीं है या प्रोफेशनल के लिए नहीं है, सीनियर टेक्निकल पर्सन इसी में से क्वेश्चन चूज करके इंटरव्यू करा सकते हो। दूसरा जो आएंगे कैंडिडेट आएंगे वो आपके लिए फ़ायदा है। प्रोसेस पैरामीटर एंड क्वालिटी पैरामीटर आइडिया इसमें आपको मिल जाएगा। हाउ टू कंट्रोल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन प्रोसेस, प्रोसेस में प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम होता है कैसे इसको कंट्रोल करोगे, कंट्रोल ऑब्जर्वेबिलिटी इन हाउस, प्रोसेस में जो आपकी दिक्कत है, जो परेशानी है, इसको कैसे ओवरकम करोगे, कैसे सही कराओगे, उसके बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा। हाउ टू सेट मैन पावर आज पर सैंक्शन, आदमी भी कैसे सेट करोगे, मैन पावर साइड कैसे लगाओगे, मशीन कितना दोगे और डफर कितना लगाओ, सब आएगा इसमें। हाउ टू रिड्यूस यूकेजी इन प्रोसेस, यूकेजी मतलब पावर, कैसे कॉस्ट कंट्रोल करोगे, पावर का क्या उसका क्राइटेरिया, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बारे में आएगा। वेस्टेज कंट्रोल इन प्रोसेस, सॉफ्ट वेस्ट, सेलेबल वेस्ट कैसे कम करना, क्वालिटी को सही रखते हुए कैसे कम करना, वो भी आपको मिल जाएगा आइडिया। हाउ टू कंट्रोल डिपोजिशन इन द प्रोसेस, जैसे आप ओन डाइड फाइबर चलाते हो कभी कभी उसमें डिपोजिशन आता है। डिपोजिशन मतलब प्रोसेस में जो डाई का जो पार्टिकल होता है वो फाइबर के अंदर चिपका हुआ जाता है, वो चिपका हुआ जाता है तो पूरा डिपार्टमेंट फ्लाई हो जाता है, मटेरियल में फ्लाई जाता है, वो बराबर मशीन नहीं चलता, लैपिंग होता है, हर जगह कलर डिपोजिशन हो जाता है। इसको कैसे डिपोजिशन अवॉइड करना है उसका भी एक स्वतंत्र वीडियो आएगा आपके लिए। हाउ टू कंट्रोल रफिंग वेरिएशन इन सिंपलेस्ट में देखो, सिंथेटिक में रफिंग वेरिएशन बड़ा भयंकर दिक्कत जाता है। जैसे सिंथेटिक चला रहे हो, डायड वाला चला रहे हो, उसमें रफिंग सिंपलेस्ट में बहुत दिक्कत जाता है सेट करने में, वो भी उसका टिप्स आपको बता देंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर क्या क्या रहता है सब उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद देखिए एक आपको पता तो मिक्सिंग ब्लो रूम 100% पॉलिस्टर एंड पॉलिस्टर विस्कस ब्लेंड, ये आपकी हो गया ग्रे, आपके हो गया ग्रे, ये हो गया डाई, ठीक है। विस्कस ओपनिंग बाय ब्लेंडर गेज 5 mm, जो विस्कस फाइबर बेल फॉर्म आता है चिपका हुआ रहता है, इसको ब्लेंडर मतलब MBO हो GBR हो जो भी है उसे 5 mm गेज में, गेज मतलब देखो एबनर रोलर टू इंक्लाइन लैटिस का गेज बोला जाता है, वो हैंड होल रहता है, ऐसे घुमा के सेट करते हैं। 5 mm का रखना। आज पर ब्लेंड 100 kg लेयरिंग, देखो आप अगर जो ब्लेंड चलाते हो मतलब पॉलिस्टर विस्कस चलाते हो 100 kg का लेयरिंग लगाना, वो ध्यान रखो। जैसे आप समझ लो 67-33 का ब्लेंड लगा पॉलिस्टर विस्कस, तो 67-37 का ये 67 नहीं लेना, इसको कम लेना, 66 लेना, इसको 34 लेना एक्चुअल में, तो अब जाके उसका ब्लेड सही बैठेगा। क्योंकि देखो यहाँ सवाल आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का,
स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है विस्कस का ज़्यादा है पॉलिस्टर से, इसीलिए वो विस्कस का फाइबर प्रोसेस में ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है ड्रॉपिंग के आकार में। तो इसीलिए विस्कस थोड़ा ज़्यादा लेंगे, ड्रॉप होने के बाद सही आ जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है पॉलिस्टर का 1.38 आएगा, तो विस्कस का आएगा 1.35 पर, 1.5 पर। कॉटन का भी आएगा 1.52 टू 1.54। तो ये कॉटन विस्कस लगभग सेम है। तो ये ध्यान रखो, अब कभी भी ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला फाइबर यूज कर तो वही लॉसेस होगा, वही गिरेगा, वही ड्रॉपिंग्स में जाएगा। हाँ, तो पॉलिस्टर फाइबर में कम जाता है, इसीलिए इसमें 1% पॉलिस्टर कम लेना, ध्यान रखना। तो उसके बाद देखो 100 kg का लेयरिंग लगाना, और लेयरिंग कभी ब्लेंडर का ऊपर भी लगा सकते हैं, मतलब ब्लेंडर चल रहा है ना, उसमें समझ लो 6733 ब्लेंड है, तो 66 kg पॉलिस्टर कांटा किया और 34 kg विस्कस कांटा किया, इसको ब्लेंडर में से फैला दिया, पॉलिस्टर उसका ऊपर विस्कस, वो चलता रहेगा। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक टपलिंग देनी है, कोई दिक्कत थोड़ी है। LB40 देखो 0.005 डिपेंड्स ऑन OP वैल्यू, आपको बताता रहे जी OP वैल्यू इसका ऊपर डिपेंड करता है। तो ग्रे पॉलिस्टर में 0.005% भी दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर देखो 1.5% फॉर पॉलिस्टर, 4.5% फॉर पॉलिस्टर विस्कस। ये ध्यान रखो 1.5% जो पॉलिस्टर दिया, कोई 1.5% डालता है, कोई 1%, कोई 1.25%, कोई 2% जाएगा। तो इसमें देखो पॉलिस्टर का डेनियर जितना फाइन होगा, जैसे माइक्रो डेनियर चला रहा हो तो पानी थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि वो कॉटन जैसा फीलिंग रहता है। हाँ, और जैसे नॉर्मल पॉलिस्टर 1.4, 1.2 डेनियर चलाओ, कम पानी जाएगा। और कोस्टल एरिया में प्लांट है तो पानी कम जाएगा। और मतलब देश का अंदर के एरिया जैसे नागपुर है, लुधियाना है, भोपाल है, ऐसे एरिया जहाँ समुद्र हज़ार किलोमीटर की बाद आएगा, वहाँ पे नमी ज़्यादा नहीं रहता, वहाँ पे आप पानी ज़्यादा डाल सकते हो। कोस्टल एरिया में कम डाला। आफ्टर लेयरिंग 1 ब्लेंडर टपलिंग फॉर पॉलिस्टर, जैसे अपने ये लेयरिंग कर दिया ना, जैसे 100 किलो का, जैसे ये 100 किलो, ये 100 किलो, ये 100 किलो, ऐसे किया। तो बीच बीच में देखो यहाँ जैसे एक लेयर किया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लेयर हो गया, 200 किलो हो गया। तो यहाँ पे क्या करना, एक बार अब इसको जो सब टोस्ट होता है ना, सब टोस्ट यहाँ मार देना, सब टोस्ट का लेयर लगाना, सब टोस्ट, फिर लेयर लगाना, फिर इधर सब टोस्ट लगाना, ऐसे करना। और जब मटेरियल टपलिंग करोगे ना, ऐसे काटना, जैसे केक काटते हैं ना बर्थडे में, ऐसे काटना। ऐसे वर्टिकली काट करोगे ना, सब पॉलिस्टर भी आएगा, विस्कस भी आएगा, ओस्ट भी आएगा, सब आएगा। और बिना वर्टिकल कटिंग में कभी आपकी क्वालिटी सही नहीं आएगा, वर्किंग सही नहीं आएगा। वर्टिकल कटिंग मस्ट, ध्यान रखो। मतलब जब भी टपलिंग करोगे, चाहे सिंगल टपलिंग करो, डबल टपलिंग करो, वर्टिकल कटिंग करना। आफ्टर लेयरिंग 1 ब्लेंडर टपलिंग फॉर पॉलिस्टर एंड 2 ब्लेंडर टपलिंग फॉर पीबी माल में 2 टपलिंग करोगे और पॉलिस्टर में सिंगल टपलिंग। 8 सॉफ्टवेयर 2 to 3% मैक्सिमम नहीं मिक्सिंग। मिक्सिंग में सॉफ्टवेयर डालोगे, अपनी मन से नहीं डालोगे, कुछ परसेंटेज फिक्स करना, वही परसेंटेज आप फॉलो करते रहना। वही में 8 वर्जिन और रिसाइकल पॉलिस्टर, आप वर्जिन ले लो या रिसाइकल ले लो, आपकी मर्जी है। डू नॉट ऐड वाटर एंड विस्कस फाइबर। विस्कस फाइबर के ऊपर वाटर स्प्रे नहीं मारना, क्योंकि विस्कस का ऊपर जब स्प्रे मारोगे तो आपका स्ट्रेंथ लॉस होगा। दुनिया में एकमात्र फाइबर है विस्कस फाइबर, मॉइस्चर में उसका स्ट्रेंथ लॉस होता है, मॉइस्चर रिड्यूस स्ट्रेंथ, ठीक है। तो विस्कस ऊपर डायरेक्ट स्प्रे नहीं मारना। अच्छा, वर्टिकल कटिंग ड्यूरिंग टपलिंग मस्ट, ये बताया आपको। और मिक्सिंग कंडीशनिंग टाइम 12 घंटा। देखो मिक्सिंग जैसे आपने तेल पानी कर दिया तो कम से कम 12 घंटा इसमें रखना। अब 12 घंटा रखोगे तो उसमें क्या होगा, देखो वो जो ऑयल और पानी डाला वो आराम से बढ़िया से सोख कर जाएगा और मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो मिक्सिंग एंड ब्लोइंग फॉर डायड पॉलिस्टर विस्कस या पॉलिस्टर एक्रेलिक जो भी है। तो विस्कस ओपनिंग बाय ब्लेंडर गेज 0। देखो डायड विस्कस जब ओपन करोगे
वो आप 0 गेज में ओपन करना, वो ज़्यादा चिपका हुआ रहता है। आज पर ब्लेंड 100 kg पर लेयर में भी अन ब्लेंडर में आप 100 kg का लेयर कर सकते हो या बाहर भी कर सकते हो। कैन यूज यूनि स्प्रे और मैनुअल स्प्रे और मिक्सिंग में देखो कभी कभी पंप के माध्यम से, ऐसे स्प्रे गन के माध्यम से करते हैं, तेल पानी मिला के करते। और ठंडी का मौसम में ज़रूर गर्म पानी लेना, ठंडा पानी नहीं लेना। और उसके बाद में कहीं कहीं कंपनी में ब्लेंडर की फीडिंग एरिया में वो लट्टिस, जो हॉरिजॉन्टल लट्टिस का ऊपर ही यूनि स्प्रे रहता है, ऐसे बारीक से स्प्रे ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे मटेरियल के अंदर। यूनि स्प्रे बहुत बढ़िया इफेक्टिव है वो, अगर आप चालू करते हो बिल्कुल लैपिंग नहीं होगा, बढ़िया चलेगा। अच्छा देखो, अगर डोप डाइड पॉलिस्टर है तो आप 0.008% LB40 ले लेना। अगर ओन डाइड है तो 0.3% LB40 ले लेना। वाटर 1.5 से 2% है फॉर पॉलिस्टर, और वाटर 4.5 से 5% फॉर PB और PA पॉलिस्टर एक्रिलिक। सिंगल टपलिंग फॉर 100% पॉलिस्टर, डबल टपलिंग फॉर ब्लेंड मटेरियल। ठीक है। उसके बाद देखो MBO बिटर स्पीड 840 रखना, और यूनिमिक्स में 750, BOF में 800 ये स्पीड रखना। यूज लेसर परसेंटेज पॉलिस्टर आपको पता था, 1% कम यूज करना। ध्यान द ब्लेंड टू गेट परफेक्ट ब्लेंड। आड मोर LB40 फॉर ओन डाइड पॉलिस्टर, जैसे बताया आपको। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो सिंथेटिक का अपन मिक्सिंग करेंगे इसमें 12 घंटा कंडीशनिंग लिखा है, इसमें भी वही 12 घंटे का कंडीशनिंग रखना। डाइड में उल्टा ज़्यादा रखता है, 12 घंटा कम से कम कंडीशनिंग करोगे। कंडीशनिंग करने के बाद फिर यूज करोगे। वो यूज भी करोगे उस टाइम में भी कटिंग करके लेना, पूरा वर्टिकल कटिंग लेना। कहीं कहीं देखो मतलब कंडीशनिंग नहीं होता, जल्दबाजी में चालू कर देते हैं, वो कभी नहीं करना। वो जल्दबाजी में चालू करोगे मॉइस्चर ऊपर नीचे रहेगा, मिक्सर बराबर नहीं होगा, ब्लेंड वेरिएशन आएगा, शेड वेरिएशन आएगा, सब प्रकार का बीमारी रहेगा। तो ऐसे कभी नहीं करना। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।